चलो भाई, आज होने लगा है हमारे पास बेस्ट चैंपियंस लीग टीम्स ऑफ ऑल टाइम। सही है। आफ्टर 2000 चैंपियंस लीग विनिंग्स टीम्स जितनी भी आई है हमारे पास, हम उनको देखेंगे। सही हम उनकी टियर लिस्ट बनाएंगे। सही इधर है। हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। हाँ सबसे टॉप कैटेगरी को हमने नेम किया है गोट। इसमें हाँ सिर्फ एक टीम आएगी, हाँ। क्योंकि जस्ट लाइक गोट एट टॉप ऑफ फुटबॉल देयर इज ओनली सपोज टू बी वन टीम। यस एग्जैक्टली। और फिर हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, स्पॉक नाम रखा है उसका हमने। हाँ फिर थर्ड कैटेगरी में हम का नाम हमने क्लासिक, जो हमारा एक कैच फ्रेज बन गया है, चल लो भाई, उसको हमने वो नाम रख दिया। सही है। और फिर फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू। ठीक है। और जो फिर बॉटम कैटेगरी है उसको हमने रख दिया है पोंका, मतलब जब सबसे फजूल तरीन टीम है सही। टीम्स होंगी उनको हम इसमें ठोकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टीम आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास है, ये है हमारे पास 2019-20 बायर्न म्यूनिक। 2019 इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि ये कोविड वाला सीजन था और वन लेग यूसीएल निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मेरे लिहाज से ये जो है वो, फिर भी वो टीम बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, तो ये आई थिंक कि ये टीम जो है वो बिलोंग करती है लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू कैटेगरी। अच्छा, हाँ, मैं वैसे इसको बॉटम कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक मैच की वजह से। हाँ मुझे पता लेकिन है। मैं हाँ उस पर कमेंट नहीं करूँगा, उस पर एलैबोरेट मैं नहीं करूँगा हाँ, उस क्योंकि मैच आपको के बारे में। आपको सुना उसके बारे में लेकिन ख्वाब भी आते हैं इस मैच के बारे में आज तक। हाँ, बड़े मतलब मैं काफ़ी हॉन्टेड रहा था। मैं 3 साल रिकवर नहीं किया था उससे। तो लेकिन ना मैं ना, लेकिन टीम अच्छी थी यार। हंसी फ्लिक ने सही वेल ऑयल्ड मशीन बनाई हाँ थी। बनाई लेकिन हुई। हाँ, आपका पॉइंट सही है। सिंगल लेग्स और लियोन और इनको नहीं छोड़ा था बिल्कुल हाँ ना। बायर्न ने लियोन को फुल पकड़ा, सेमीफाइनल में अच्छा हाँ अच्छा पकड़ा लियोन था को इन्होंने। और फाइनल में भी हाँ पीएसजी को। हाँ और फाइनल में भी पीएसजी को 1-0 अभी के लिए मिडिल कैटेगरी में ठोक दे। चलो भाई, में ठोक देते हैं हम इसे। चलो भाई उठो। चलो भाई, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1819 लिवरपूल। ये मैं इसको जरा फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको बॉटम कैटेगरी में प्लेस कर रहा नहीं, हूँ। आप बॉटम इस पर बात कैटेगरी में स्टार्ट करते बिल्कुल हैं। भी इसको प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम पोर्टो और प्राइम बायर्न, प्राइम बार्सिलोना और फिर प्राइम स्पर्स, यार, इन सबको हरा कर वो जीते। ये नीको कोवैच की कौन सी प्राइम बायर्न, और ये भाई जो भी है अर्नेस्टो देखो, वेलवर्डे की हम लोग बार्सिलोना, हर और मॉरिसियो पोचेटिनो की स्पर्स। और हम लोग इसको तो भाई हम लोग बॉटम टियर के एंड पर मैं प्लेस बिल्कुल भी करूंगा, ऐसी इसको बात तो नहीं, बॉटम टियर के बिल्कुल एंड भी पर। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने पोर्टो की उस टीम को हराया था जिसमें एडर मिलिटाओ, इकर कैसियास, पेपे और मूसा मरेगा जैसे प्लेयर्स थे, ओटावियो जैसे प्लेयर्स थे। उसके बाद बायर्न को भी हम लोगों ने, बायर्न अस्तगफिरुल्लाह, की यानी भी। या ये हाँ बोले। ये तो कुछ जस्टिफाई नहीं करता। उसके बाद हम लोगों ने बायर्न की भी उस ये टीम तो को, आप और वो भी 6-1 हराया था एग्रीगेट। उसके बाद बायर्न को हम लोग ने उनके घर पे जाके 3-1 हराया, हालांकि हर मैच में हम लोग अंडरडॉग्स थे। उसके बाद बारसा से पहली लेग 3-0 हार के उनको एनफील्ड पे जाके 4-0 मारा, कम बैक ऑफ द सेंचुरी, जो कि आपको एक और चीज जो आपको हॉन्ट करती है काफी अरसे से। ठीक है। उसके बाद स्पर्स की चलो वो तो हमारी किस्मत अच्छी होगी कि हमें फाइनल्स में स्पर्स मिल गई, लेकिन वो भी स्पर्स की अच्छी खासी टीम थी तो मेरे लिहाज से। और हाँ, ये यूसीएल था भी 2 लेगेड, तो इसलिए ये मेरे लिहाज से गोट कैटेगरी में होनी चाहिए। यूसीएल विन जो है बिल्कुल जो, और उससे नीचे कोई कैटेगरी नहीं बनती इसकी। चले, एट द टाइम बीइंग मैं इसको प्लेस करना चाहूंगा लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू में। बिल्कुल क्योंकि भी जस्ट लाइक फुटबॉल लीग्स में आप नहीं रख सकते। क्योंकि जस्ट लाइक कैसेमीरो, द फुटबॉल हैज लेफ्ट बिग मो एस वेल। चलो तो नहीं हम नहीं, ना इसे, देखो चलो भाई, आपने रखा है बायर्न को, तो आप किस तरह इसको रख सकते हो? आप बायर्न से तो ऊपर बनती है ये टीम। चलो इसको हम रख देते हैं स्पॉक कैटेगरी। स्पॉक कैटेगरी में रखो। हाँ ये सेकंड कैटेगरी। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे अनबायस्ड पास होकर आ मैं गई सारा है। कुछ कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरे जो है ना बात सुने। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। हाँ और नेक्स्ट हमारे पास आ गई है पेप गार्डियोला 2022-23 ट्रिपल विनिंग सिटी। सही है। इसकी ये नॉट पेप गार्डियोला's बेस्ट टीम। ना, 17-18 बेहतर थी इससे। yes, 18-19 बेहतर थी 18 इससे। 19 बेहतर थी, और ये इवन दोनों 19 20 भी हाँ, बेहतर थी। तो लेकिन क्या कहते हैं, जो है वो बहुत ही आई थिंक बड़ा अजीब सा फजूल सा इनका था। और इनका इस साल रन भी- ओवरऑल यूसीएल की क्वालिटी बड़ी ड्रॉप हो गई थी ना असल में। हाँ, और इनको और फाइनल में इंटर मिलान, अल्लाह माफ करे, इंटर मिलान सेरिया की तो कोई टीम आपको आपको मतलब वैसे मिल भी ही जाए मिला। है क्या? मतलब आप आराम से ना, हाँ, आपको मैच से पहले ही मतलब ना वो आपको पता होता है कि आप विन मिल जानी चाहिए। आप जीत गए हो, है ना? जिस तरह हाँ, जिस तरह बारसा भी स्पेशली अगर जैसा बारसा इंटर मिलान से जीती अभी, है ना? अच्छा
स्पेशली अगर ऑपोजिशन टीम में रोमुलू लुकाकू खेल रहा हो तो फिर तो आपको कंफर्म तो इसलिए ना इसको हम फुटबॉल लीव्स कैटेगरी में ही डालना चाहिए। नहीं यार, इतनी भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं। वो सही, वो अलग बात है कि पेप गार्डियोला को छोड़ देनी चाहिए फुटबॉल, लेकिन अभी ना इसको हम रखते हैं। चलो भाई, मैं बायर्न के बिल्कुल पीछे रखेंगे इसको। चलो सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सी बार्सिलोना की टीम है? ये है हमारे पास 2005-06 की बार्सिलोना। 2005-06 द वही, हाँ बिल्कुल ना, हम रोनाल्डिनियो ने हमें कैरी किया था फुल इस बार। और हमने बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दी थी फुटबॉल को यार इस साल। हमने आर्सेनल को यूसीएल जीतने से रोक दिया। मतलब इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन कोई इससे बड़ी। इसी बात पे इसको गोट कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि तुम लोग आर्सेनल को फाइनल में रहे थे। इसके बाद इसको गोट आगे डिस्कस ही नहीं करने की जरूरत, इसको गोट कैटेगरी में डाल दो। आगे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन इस टीम में ये बिल्कुल हमने फेयर हराया था बिल्कुल ना। हम और एटो ने फाइनल में बिल्कुल ऑफसाइड गोल नहीं मारा था बिल्कुल। अगर वो ऑफसाइड बिल्कुल भी नहीं था बिल्कुल ना, वो बड़ा क्लियर कट था वो गोल। वो तो आपको पता ही ना, रेफरीज बड़ा अच्छा करते हैं, पर जो है वो डिसीजंस देते हैं जब स्पेनिश टीम्स आ जाए, वो आपको पता ही है। हाँ स्पेशल, हाँ बिल्कुल। बारसा मतलब हमारी कोई हिस्ट्री, हमने कभी बैटिंग तो की नहीं हुई, रेफरियों को पैसे तो कभी नहीं दिए हमने, तो ये हमारी इस तरह की हिस्ट्री कोई नहीं है। तो ना इसलिए बड़ी टीम भी बड़ी अच्छी थी यार। यंग मेसी कमिंग थ्रू, खैर वो तो राउंड ऑफ 16 से आगे खेला ही नहीं था, इंजर हो गया था। लेकिन रोनाल्डिनियो, प्राइम रोनाल्डिनियो, प्राइम एटो था हमारे पास। फिर चावी इनिएस्टा ने फुल कुक किया था इनको, बेंच से आया था फाइनल में फुल। यंग इनिएस्टा ने कुक किया था। फिर चावी अच्छा खासा, पुयोल था। फिर ये रिलायबल प्लेयर काफी थे। और मेसी की भी मतलब काफी हैवी और मोस्ट मतलब इन्फ्लुएंशियल, उसकी काफी जो इन्फ्लुएंशियल था बहुत उस यूसीएल। हाँ वो यार, वो राउंड ऑफ 16 के बाद मैं देखा नहीं था, पता नहीं किधर इधर गायब हो गया था। तो लेकिन इन्फ्लुएंशियल था। हाँ इन्फ्लुएंशियल था। चलो इसको हम प्लेस कर देते हैं सिटी टीम के, हम आगे कर दें। हाँ सिटी टीम के आगे, सिटी टीम से पीछे खैर, क्योंकि खैर एक जितनी आए वो रैंक थे, क्योंकि पेप गार्डियोला टैक्टिक्स वाइज। चलो इसको सिटी टीम इसी कैटेगरी, चलो भाई में ठोक देते। चलो इसके बाद हमारे पास है ये कौन सी रियल मैड्रिड है हमारे पास। एक तो इतनी छोटे लोगों से यार मुझे समझ ही नहीं आ रही ज़रा मुझे। हाँ चलो भाई इधर हम देखते हैं। हाँ ये है हमारे पास 15-16 की रियल मैड्रिड। 15-16 इसको मैं ऑफसाइड गोल से जीते। हाँ नहीं वो हाँ खैर इसमें भी जीते थे। खैर हर यूसीएल में ऑफसाइड गोल मिल जाएगा खैर आपको इनका, लेकिन इसमें तो अल्लाह माफ करे इन्होंने, इनकी ऑपोजिशन अभी आपको बताता हूँ, रोमा को हराया था इन्होंने राउंड ऑफ 16 में। फिर इनको क्वार्टर फाइनल में मिली हुई थी माइटी वुल्फ्सबर्ग, जिसको गोट ने पकड़ लिया था बिल्कुल। सेकंड लेग में गोट, जिनसे पहली लेग हार गए थे। पहली लेग हार के 2-0। फिर गोट ने तो उससे बुंडेसलीगा अनलीश हो गया था गोट, और फिर फुल कैरी किया था गोट ने। और फिर वर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ ऑल टाइम खेले थे ये लोग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और ते ऑन गोल पर गए थे। फर्नांडो ऑन गोल पे जीते थे आगे। और उसके बाद फाइनल में ड्रॉबरी की थी इन्होंने एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो इसलिए इसको हम लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू में प्लेस कर। बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास 11-12 की चेल्सी, रोबर्टो डी मैटेओस ब्लूज। अच्छा ये बड़े अंडरडॉग्स टाइप से सारा कुछ रन है इनका, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे उस रन के अंदर, जिसमें एक बहुत अच्छा काम इन्होंने ये किया था कि बारसा को बाहर किया यार था। ये देखो आप बड़े आप थिन लाइन पर हो आप मेरे साथ, ठीक है। अभी लिवरपूल के एक और टीम ने भी आना है, तो आप थोड़ा आराम से चलिए तो थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। को बाहर जो किया था, और फर्नांडो टोरेस ने जो यूं काट के विक्टर वाल्डेस को अंदर प्लेस की थी, तो वो बड़ा अच्छा ये चीज़ हो गई थी। और बड़ा फुटबॉल वाज जो है वो क्या कहते हैं सेव्ड दैट नाइट। तो मैं जो है वो इस कैटेगरी को जो है इनको जो है वो एक सेकंड, आई थिंक जो सेकंड कैटेगरी है उसमें प्लेस करना चाहूँगा। खैर मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, मैं इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ चेल्सी को बॉटम कैटेगरी में प्लेस, क्योंकि ये भाई साहब ये टीम इतनी कोई फारिग थी, इन्होंने रायन बर्ट्रेंड को स्टार्ट दिया था फाइनल में। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये 6th आए थे ये लोग लीग में, और नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होते ही इन्होंने
रोबर्टो डी मरियो को सैक कर दिया था। तो ये टीम आएगी हमारे पास बॉटम और कैटेगरी। ये फजूल में अस्तगफुरुल्लाह कर रहा है रायन पेटन पे। रायन पेटन एक सॉलिड लेफ्ट बैक रह चुका है साउथहैम्पटन के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा लेफ्ट बैक रह चुका है, ऐसी बकवास कर रही है। यार चलो साउथहैम्पटन प्लेयर्स के बारे में तो आपको बड़ा पता है, फिर बड़े आपके आपके सारी आपकी एकेडमी है, आपकी अपनी एकेडमी तो कुछ पोंखे का प्रोड्यूस नहीं करती, तो जाहिर सी बात है साउथहैम्पटन के बारे में तो लगता है आपने कर्टिस जोन्स का कल टैप इन मिस कर दिया। नहीं आप एक Against Brighton। यार ये आप कर्टिस जोन्स को क्यों मेंशन कर रहे हो, ये आप किसी और आइकॉनिक अपने मोस्ट आइकॉनिक राइट बैक को क्यों नहीं मेंशन कर रहे? सुना है वो काफी इस साल बिट्रेयल अच्छा चलो हम नेक्स्ट आ वो जाते हैं। बिट्रे करके गायब भी हो गया, ये भी एक अच्छा काम हुआ। यार कल उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी है यार, ऐसी बात तो नहीं। चलो चलो भाई अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 14-15 की बार्सिलोना। ओह हैवी वेट्स ऑफ द गेम, 14-15 ट्रिपल विनर्स। आई थिंक इनको MSN बॉटम ऑफ द लिस्ट प्लेस करना चाहिए। हाँ ठीक 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 बॉटम ऑफ द बिल्कुल लिस्ट प्लेस बिल्कुल। करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये इसकी वजह से हम लोग आज तक बातें सुन रहे, मतलब 11 साल हो गए जीते हुए, लेकिन आज तक हम यही सुन रहे हैं कि वहाँ 2015 में हम लोग जीते थे, 2015 में हम लोग जीते थे। यार वो देखो ना अभी ना, अभी इस दिस ईयर इज आ रही है, रुके देखो हांसी फ्लिक ना इस साल ना, अभी वैसे आर्सेनल फ्लिक ने स्टेटमेंट दे दी है आफ्टर 4-0 लॉस टू एथलेटिको मैड्रिड के ना, कि हम वो शुक्र है आपने मेंशन कर दिया, वरना मैंने मेंशन करना था जरूर। हाँ वो मतलब ना असल में नहीं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रफीनी और पेड्री नहीं है, वरना तो हमारे इजी विन थी हमारे लिए। हाँ जी, आप जब यार वैसे ये आप मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि जब भी आपको मैच हारते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि रफीनी और पेड्री नहीं थे, बाकी टीम के क्या कहते हैं वो भैंसे चलाने आई हुई है, बाकी टीम खेलने आई लगता है आप लोग लगता है आपने आर्ट ऑफ मार्क को साइडों को भी विटनेस नहीं की, तो वो भैंसे चलाने ही आए होते एक्चुअली। वो क्रिकेट फुटबॉल तो पॉके की नहीं खेलनी आती, तो ना वो आर्ट ऑफ मार्क का साइडो असल में चल रही थी इस हफ्ते, तो इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन इसकी टीम की ज़रा मैं आपको गिनवाता हूँ। इन्होंने हराया राउंड ऑफ 16 में इंग्लिश चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी को, इन्होंने हराया क्वार्टर फाइनल्स में हमारे पास इन्होंने हराया फ्रेंच चैंपियंस PSG को, इन्होंने सेमीज में हराया जर्मन चैंपियंस बायर्न म्यूनिख को, इन्होंने फाइनल में हराया इटालियन चैंपियंस जुवेंटस को, और इन्होंने लीग में हराया ला डेसिमा रियल। ये फ्रेंच चैंपियंस बोलते हुए, जर्मन चैंपियंस बोलते हुए, मतलब जर्मनी और फ्रांस में PSG और बायर्न के अलावा जीता कौन है, ये मुझे थोड़ा क्लियर कर दें आप। यार वो देखिए लगता है आपने मोनाको की 16-17 वाली विन जो है ना वो मिस कर दी थी। अच्छा और लगता है आपने बिल्कुल मिस नहीं की थी, लगता है आपने चाबी मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो पिछले 10 साल में एक दफा हुआ। लगता है आपने चाबी अलोंसो की हिस्टोरिक इनविंसिबल विक्ट्री भी थोड़ी इग्नोर कर दी थी, और स्पेशली आफ्टर चाबी अलोंसोज लेटेस्ट मैनेजरियल स्टेंट जो उसने मारे, तो इसलिए हम जो है ना इस बार्सिलोना टीम को टॉप कैटेगरी में तो नहीं प्लेस करेंगे, लेकिन हम इसको स्पॉक में प्लेस कर देते हैं अहेड ऑफ 18-19 लिवरपूल। अहेड चले आप अहेड मेसी के लिए मैं सैक्रिफाइस देने के लिए अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास वन ऑफ द वर्स्ट UCL विनर्स ऑफ ऑल टाइम 2004-2005 लिवरपूल। अच्छा ये भी एक अंडरडॉग स्टोरी है, लेकिन ये अंडरडॉग स्टोरी जो है वो चेल्सी से बहुत ऊपर बनती है, जो चेल्सी की 11-12 वाली है, इसलिए इसको जो है चेल्सी से ऊपर वाली जो कैटेगरी प्लीज आप उसमें प्लेस कर दे, तो मैं ये आगे वीडियो चलेगी, वरना ये वीडियो आगे नहीं चलेगी। चले आपकी बात अभी मैं सुन लेता हूँ अंटिल फर्दर रिव्यू। लेकिन सिर्फ उस स्टीवन जेरार्ड ने जिस तरह वो हेडर मारा था ना, उसी पे इसको गोट कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नहीं करने देंगे, तो मैं इसलिए उसको अब मैं क्या करूं, सैक्रिफाइस मुझे फिर से देनी पड़ रही है। यार आप वैसे शर्म तो नहीं आ रही आपको गोट कैटेगरी? हम लोगों ने बेस्ट AC मिलान टीम ऑफ ऑल टाइम को फाइनल में हराया था, वो भी 3-0 डाउन एट हाफ टाइम के बाद 3-3 करके, लेकिन चले। यार आपको वैसे शर्म तो थोड़ी सी भी नहीं आ रही जो गोट कैटेगरी आप कह रहे हैं? ये इस टीम में मिलान बैरोस था, व्लादिमीर स्मित्सर था, सैमी हिपिया था, जेमी कैरेगर था, अबाउट द प्लेयर्स और अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह आपका भला करे, इसमें लुइस गार्सिया था, अस्तगफिरुल्लाह, इसको तो मैं बॉटम कैटेगरी में प्लेस कर। जेमी कैरेगर के बारे में इतने लोग फजूल बकवास करते हैं, वो बहुत अच्छा डिफेंडर था और इसको बॉटम कैटेगरी में बिल्कुल प्लेस नहीं। जेमी कैरेगर को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वैसे जेमी कैरेगर इस टीम में था तो इसकी पोजीशन लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू में बनती है, इसी हम में सिक्योर कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई है अनडिनाएबल 100% अग्रीमेंट एवरीबॉडी का बेस्ट UCL विनिंग टीम ऑफ ऑल टाइम 2010-2011 बार्सिलोना। ये टॉप कोर्ट कैटेगरी में आ गई हमारे पास। हाँ चलो मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि जो तुम लोगों ने रियल मैड्रिड के साथ किया था, तुम लोगों ने नहीं, जो मेसी ने किया था ना, वो गोल
बस उसी पे इसको गोट कैटेगरी में डाल। मैं तो यार ये सर एलेक्स फर्गसन मैंने सुना है बड़े ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, ये नोकिया की तरह वाइब्रेट क्यों कर रहे थे, मैंने बेंच पर बड़े नोकिया की तरह वाइब्रेट कर रहे थे बड़ी वो आपको पता है ना, जब इनिएस्टा चावी आगे मिड में खेल रहे हो और आगे मेसी हो और वो बॉल ऐसे ऐसे निकल रहा हो, तो फिर आपको पता ही होता यार है ये वैसे एलेक्स फर्गसन ने इस मैच के बाद कहा था कि अगर मैं पार्क जी संग को छोड़ देता, मेसी पर मैन मार्क कर देता, तो फिर मेसी कुछ ना करता। इस पर क्या कमेंट्स है आपके? पता है मैच हारने के बाद बहुत से लोग कमेंट्स करने वाले होते हैं, लेकिन आई थिंक एलेक्स फर्गसन के साथ वो जो वाइब्रेट कर रहा था उसके साथ साथ उसका दिमाग भी काम करना बंद हो गया था, इसलिए शायद उसने इस तरह के कमेंट्स पास किए। मुझे भी ये लग रहा है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास 2002-2003 की एसी मिलान। इन्होंने ना वर्स्ट यूसीएल फाइनल ऑफ ऑल टाइम खेला था जुवेंटस के अगेंस्ट, 0-0 ड्रॉ और पेनल्टीज पर जीते थे ये लोग ओल्ड ट्रैफर्ड पर। एंड्रे शेफ्चेंको ने इस बार गलती से इसको तो बिल्कुल बॉटम कैटेगरी में place एंड्रे शेफ्चेंको ने इस बार गलती से पेनल्टी मार दी थी, अनलाइक सम अदर टाइम्स, तो इसलिए ना, लेकिन ना ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस ऑफ ऑल टाइम कहेंगे हम। याप स्टैम, माल्डीनी और नेस्टा, तो फिर हमारे पास मिडफील्ड में सेडॉर्फ, और आगे फिर हमारे पास काका और ये सारे जो थे हमारे पास फुल, जो इनका ना काफ़ी कमाल लाइनअप थी, तो इसको हम स्पॉक में प्लेस कर देते। हाँ सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और आ गई है, बड़ी अजीब सी टीम आ गई है हमारे पास, जो हमारे पास है 2020-2021 चेल्सी। इसको तो एक और नई कैटेगरी बनाओ, लुल कैटेगरी, उसके अंदर डालना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई फजूल तरीन ये फजूल यार वैसे पेप गार्डियोला ने, अल्लाह माफ करे, मतलब तुक्कों पे जीतना, उनके सीडीएम खिलाता ही नहीं है वो, पता नहीं अजीबो गरीब हरकतें फाइनल्स में कर रहा था, पता नहीं इनके अगेंस्ट फुल विक्ट्री इन्हें। बैलन डोर विनर रॉड्री को बेंच किया गया था उस यूसीएल फाइनल में, तभी ये लोग यार ये वैसे मैंने नोट किया, ये हमने पहले सिटी की भी डिस्कशन की है, और ये सिटी का पहले भी एक विन आई है यूसीएल की, इस बार भी फाइनल में थे। ये केडीबी का फाइनल्स में रिकॉर्ड मुझे थोड़ा वो आप समझा सकते हैं? केडीबी हर फाइनल में शेडी, काफी शेडी है, और मैं भी यही बात सोच रहा था। तो केडीबी का सिर्फ फाइनल्स में नहीं, केडीबी का अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स निकालें ना, तो काफी में केडीबी गायब हो जाता है, जिस तरह अभी गायब है जब से नेपोली ज्वाइन की है। यार वो बेचारा, वो तो बेचारा इंजर हुआ है, ऐसी गलत बात तो नहीं करेंगे हम उन्हें, लेकिन हाँ ये चेल्सी की टीम, टुखल ने अच्छा रिकवर किया था लैम्पार्ड के बाद, इस टीम को सॉलिड कर दिया था, एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन दिस वाज नो वे नियर यूरोप्स बेस्ट टीम। और स्पेशली जो इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह, जो इस विन की वजह से जो जॉर्जिनियो को टॉप 3 इन फीफा द बेस्ट मिल गया था ना, उसकी वजह से इसको मैं लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू में प्लेस करूंगा। लेकिन 2004 और 5 लिवरपूल से ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर रही है, तो इसलिए उनसे आगे रहेगी। अच्छा नेक्स्ट, ये तो आप कहेंगे ही, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाती है हमारे पास 2012-2013 की बायर्न। ये भी कमाल टीम थी वैसे, रॉबिन रिबेरी ऑन द विंग्स, ये भी बहुत अच्छी, फिलिप लाहम, लेकिन आई थिंक जर्गन क्लॉप से ज्यादा कोई अनलकीस्ट मैनेजर इस हिस्ट्री में नहीं है। यार ये वैसे अनलकी तो कहते हैं, अनलकी मतलब फाइनल्स, मतलब हम मेजॉरिटी फाइनल्स हारना अनलकी कहेंगे, मैं तो कहूंगा लूजर मेंटालिटी कहूंगा ये तो। देखो फाइनल्स हारना और फाइनल्स क्या कहते हैं, जलालत से हारना, और मतलब चलो हारना ही होता है, लेकिन एक बंदे को पता होता है ना कि चलो टीम अच्छी खेली थी, अब डॉर्टमंड भी अच्छी खेली, 1-0 डाउन गई, 1-1 किया, उसके बाद रॉबिन से आखिर में गोल खा लिया, तो आई डोंट थिंक दैट्स कॉल्ड, मतलब इसको अनलकी कहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हार है। इस टीम को आप क्या, अगर हम इस टीम को कंपेयर करें 2021 की 2019-20 की बायर्न से, उससे ऊपर प्लेस करना चाहेंगे उससे नीचे? ऑब्वियसली उससे ऊपर प्लेस करना चाहिए। चलो फिर इसको हम स्पॉक कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं, बिहाइंड 14-15 बार्सिलोना कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ गया जोजे मोरिनियोस पोर्टो, द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। और हमारे पास जोजे मोरिनियो का मतलब आफ्टर 2005-6 नहीं, ये उससे पहले हुआ था, लेकिन हाँ अच्छा, जो जोजे मोरिनियो को पूरा करियर इस अचीवमेंट नहीं दिया था, वरना तो जोजे मोरिनियो अल्लाह माफ करे ना, तौबा फुल, आई एम जोजे मोरिनियो एग्जैक्टली। हाँ, और जोजे मोरिनियो जो है ना, मतलब इसको बॉटम कैटेगरी में सबसे पहले प्लेस करें। चलो हाँ, इसको बॉटम में रखो, तो आगे अंडरडॉग्स को सबको बॉटम रखो, सिर्फ एक लिवरपूल है जो थोड़े ऊपर, नहीं उसको सेकंड बॉटम में रखेंगे, और अभी मैं बॉटम में मूव कर दूंगा, थोड़ी मुझे टाइम चाहिए बस। चलो फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक और रियल मैड्रिड की टीम है हमारे पास, ये कौन सी है ज़रा देखिए ज़रा, ये है हमारे पास, ये हमारे पास 23-24 रियल मैड्रिड।
23-24 ये भी बहुत इसमें अब मैं क्या कमेंट्स पास करूं। रियल मैड्रिड की सारी यूसीएल विंस इतनी कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। इस साल इसके अंदर इन्होंने रॉब किया था बायर्न को। बायर्न को हाँ रॉब किया था इन्होंने, अल्लाह माफ करे। चलो सही थी इन्होंने इनकी, सेमीफाइनल में इसको हम कर देते हैं। 15-16 लेवल की तो नहीं थी खैर, 15-16 की टीम खैर जिस तरह के ओपोनेंट्स मिले थे, अगर वो कंपेयर करें हमें 23-24 को बेहतर ओपोनेंट्स मिले थे। लेकिन ये है कंपेयर टू दैट एक बैंग एवरेज बाय डॉर्टमंड टीम, लेकिन फाइनल में मिल गई इन्हें। और जो है और मतलब पूरी दुनिया का इन्होंने पैसा लगा कर इन्होंने जो टीम बनाई उसके बावजूद उसके बाद इन्होंने जीतनी थी चैम्पियंस लीग तो। लेकिन 15-16 की टीम अनडिनाइबली इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। चीटर से वो बहुत बड़े, लेकिन थे इनसे बेहतर। तो चीटर्स तो आपको पता है रियल मैड्रिड के खून में भरा हुआ वो तो फिर चले नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपकी फेवरेट प्रीमियर लीग टीम ऑफ ऑल टाइम पर। ये है हमारे पास ट्रेबल विनर्स मैन यूनाइटेड। अच्छा, इनको तो ट्रेबल विनर्स इनको जो है ना वो मेरे लिहाज से सेकंड लास्ट कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए। ये लिवरपूल के जो 4-5 वाला सीजन है उस वाले के साथ, क्योंकि नथिंग स्पेशल अबाउट दैट यूसीएल। यार वैसे इन्होंने जब ट्रेबल लकी तेरी लेट विनर ओले का लकी यार वैसे लिवरपूल कोई ट्रेबल जीती है अपने हिस्ट्री में? कभी कोई जीती है ट्रेबल लिवरपूल? हाँ जीती है ना। कौन सा? वो वाला वो जो 2001 में जीती थी यूएफा कप और लीग्स कप, और वो वाला ट्रेबल की बात करें? यस बिल्कुल एग्जैक्टली, ट्रेबल इज ट्रेबल, वो जिस तरह का भी ट्रेबल हो। अच्छा, फिर तो यूनाइटेड भी ट्रेबल जीती थी 2017 में, जब वो लीग्स कप यूरोपा लीग और कम्युनिटी शील्ड जीती थी। तो उस पर क्या कमेंट है आपका? वो एक अलग किस्म का ट्रेबल था, मतलब चले इसी बात पर हम इसको रैप करते हैं। हम यूनाइटेड को प्लेस कर देते हैं सेकंड कैटेगरी में, ये आ जाएगी। इसको हम प्लेस कर देते हैं 18-19 लिवरपूल के आगे प्लेस कर देते हैं। नहीं 18-19 चले हम आगे मूव करते हैं। फिर आगे आ जाती है हमारे पास ये कौन सी? ये है हमारे पास 2009-10 की इंटर मिलान। हाँ। एक और जोसे मरीनियो की आ गई है टीम हमारे पास इस बार भी। बिल्कुल हम दूसरी टीम के साथ ही ज्यादा जोसे मरीनियो की टीम के साथ ही रख दो। इधर मैं ज्यादा डिट्रैक्ट नहीं होना चाहूंगा, लेकिन मैं ना बिल्कुल हम सेमीफाइनल में रॉब नहीं हुए थे बिल्कुल इनके अगेंस्ट ना। बिल्कुल जो गोल मारा था हमने, याया टूरे का आई थिंक गोल था, ये जो भी था वो बिल्कुल ना हैंडबॉल इनकी नहीं हुई थी, बड़ी बिल्कुल सही डिसीजन थी। बिल्कुल हम रॉब नहीं हुए थे, बिल्कुल ना चीटर्स नहीं है ये लोग, इसलिए ना हमारा यूसीएल इन्होंने रॉब किया था इसलिए इनको ना। लेकिन ट्रेबल क्योंकि जीते थे तो इसको हम प्लेस करेंगे। हे चलो भाई, मैं भी कर सकता, पोर्टो के साथ रखो इनको, पोर्टो के साथ, अल्लाह माफ करे।